3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। श्री माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। श्री माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रखें। अमृतवाणी सुनेंगे। हाँ, सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ जो बम्बई वाले और दिल्ली वाले लोग आए हैं ये मेहमान नहीं है। मेहमान जो लोग बाहर से आए हैं वो हैं। बसेस उनके पैसे से आई हैं। आप तो एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं उसके लिए, एक कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। बसेस उनकी हैं, वो सब बसेस मार के आप लोग यहाँ आ गए, यहाँ बसेस छोड़ दिए, वो लोग रास्ते में लटक के खड़े हुए हैं। बजाय इसके कि आप उन लोगों का ख्याल करें, आप आराम से यहाँ पहुंच गए, आके आराम से बैठे हुए हैं और आधे लोग रास्ते में बैठे हुए, यहाँ बसें सड़ रही हैं। आप लोग यहाँ मेहमान के रूप में नहीं आए, कृपया ध्यान दीजिए। ये अपनी आदतें आप बदलिए। आप यहाँ पर आए हैं सेवा करने के लिए और ये बाहर के जो लोग आए हैं ये मेहमान हैं। आप जिस चाहे बस में चढ़ जाते हैं, जैसे कोई आपने बस ली है किराए से। पिछली मरतबा 45,000 रुपया मैंने भरा आप लोगों के बस में चढ़ने का। बेहतर है आप लोग सब पैदल आइए। और नहीं तो एक चीज हो सकती कि एक बस है सिर्फ आपके लिए, किसी भी टाइम में आप लोग निकलते, आपको कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही बस आएगी और वो बस 2 मरतबा आएगी। उसी बस में आपको बैठने को मिलेगा और किसी बस में आप नहीं बैठ सकते। समझ गए आप? अपने तो आराम से बैठ गए और सब लोग वहां लटके खड़े हुए हैं, क्या अच्छी बात है। उनके बसेस हैं, उन्होंने इतने पैसे दिए हैं, इसलिए आज बसेस हैं, उनकी वजह से आज सहयोग चल रहा है। अब सारी बसेस आप भेजिए, एक उसमें से बस है, उसका नंबर यहां बताया जाएगा और कोई दूसरे बस में हिंदुस्तानी आदमी नहीं बैठेगा। एक बस आपके लिए है और वो जाएगी आएगी जाएगी आएगी। और अगर आप तैयार नहीं तो पैदल आइए। यहां कोई आप बस 24 घंटे के लिए नहीं लगा सकते, हालांकि हमने उसका इंतजाम कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप जब इत्मीनान से जब चाहें जिस वक्त उठे, राजा साहब जैसे उनकी बसेस लेके चले आए। ये तो ऐसे हो कि दूसरी गाड़ी मारी और चले आए। अब एक ही बस आपके लिए है, वो वहां जाएगी और आएगी।
अब सवेरे के टाइम आप लोगों को, ये लोग सवेरे उठ के ध्यान करते हैं, उनसे कुछ सीखिए। एक तो उनसे सीखना चाहिए कि कायदा कानून डिसिप्लिन इनमें कितना है। दूसरी बात यह है कि वो आपका आराम देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। तो एक बस आपके लिए हमने तय कर ली, बस उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। पैसा कौन देगा? एक बस का हम आपको नंबर बताएंगे, वो बस आगे जाएगी, आएगी, नहीं तो आप पैदल आइए, कौन सी आफत है। चलिए, थोड़ा अच्छा है सेहत के लिए। सवेरे के वक्त बस आएगी। हम चाह रहे हैं कि सवेरे के बस वक्त में आप वहीं रहिए, वहीं आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और वहीं आपके लिए नाश्ता आ जाएगा। या आप अगर चाहें तो यहां आ जाइए। एक बस में आपको ज्यादा लोग नहीं है, 110 लोग हैं, आप सिर्फ 2 बस में आप आ सकते हैं। एक बार बस जाएगी, आ जाएगी, फिर आप जाएंगे, फिर आ जाए। पर बाकी बसेस को आप मत छूइए, उस सबका मुझे पैसा देना पड़ेगा। आप लोग देंगे क्या? 45,000 रुपया आपसे किसने कहा इन बसेस में बैठने के लिए? आप जिस उस बस में चढ़ के चले आए, कोई कायदा कानून होना चाहिए, पूछना चाहिए कौन सी बस में जाए, कौन से में नहीं जाए। अब आप मेहरबानी करिए, आप सिर्फ जो बस आपके लिए है उसी बस में आप सवेरे के वक्त में बैठिए, यहाँ आइए, अपना नाश्ता करना। तिथे नाश्ता पाठवता का मतलब पाठू नहीं, आपका वही नाश्ता आ जाएगा। लेकिन नवाब के जैसे रहने की जरूरत नहीं। सवेरे चट से उठ के नहा धो लिया, ध्यान कर लिया, और ध्यान के बाद में वही नाश्ता आ जाएगा। वो नाश्ता आपको 8:30 बजे वहां मिल जाएगा। 8:30 से 9:30 तक आप वहां पर नाश्ता करके, और एक बस है, और अगर आप उस बस में नहीं आ सकते तो आप पैदल आइए मेहरबानी से। बंबई के लोग, पूना के लोग और दिल्ली के लोग, पूना और बंबई के लोग तो मालगुन में रह रहे हैं, आप लोग वहां रह रहे हैं, कबूल है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उनकी बसेस लेकर के चले आए आराम से। पूछना चाहिए कि कौन सी बस हमारी है, कौन से बस से हम आएंगे, पहली बात। दूसरे, कौन से टाइम से आना चाहिए। अभी वो लोग सब लटके 4 घंटे से बैठे, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो लोग आए कि नहीं आए। 4 घंटे से वो लोग खड़े हुए हैं, आपने बैठ लिया, कोई आपको मतलब ही नहीं किसी से, आराम से आके जम गए। आप लोग यहाँ मेहमान नहीं है, यह आपका देश है हिंदुस्तान। यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं। हिंदुस्तान में आप हैं और हिंदुस्तान के किनारे पे अभी तक समुद्र में उतरे नहीं, समझे ना। मेहरबानी करिए, मुझे बड़ा दुख लगता है सोच करके, ये लोग बेचारे वहां लटके हुए 4 घंटे से खड़े हैं। आप लोग पहले चलिए, घुस घुस के चलो चलो जल्दी चलो। वो कह रहे हैं कि सब लोग घुस गए, पहले ही हम क्या करें जंगली के जैसे। हम लोग सहयोगी हैं, रास्ते पर के कोई वो तो नहीं है भिखारी लोग। कायदा कानून कुछ न कुछ होना चाहिए। अब मेहरबानी से आप लोग किसी की बस में नहीं चढ़ने वाले, सिर्फ आपकी एक बस है। जैसा नंबर क्या वाला बस था, एक बस का नंबर है ना, जैसा ड्राइवर बोला निकला। एक तो हम लोग ऐसी जगह आए हैं जहां कुछ भी नहीं मिलता है, न कोई खाने पीने की चीजें मिलती हैं, नहीं कुछ। ये सब चीजें कोल्हापुर से आ रही, इसलिए यहाँ आए हैं कि ये हमारे लिए एक यात्रा है, क्षेत्र में हम आए हैं। और इस जगह हम लोग मेहमान नहीं है, ये लोग मेहमान हैं। वैसे भी मैं देखती हूँ कि सब दिल्ली वाले और बंबई वाले सामने बैठ जाएंगे, ये लोग अपने पीछे बैठे। अब भाई, ये कोई तरीका होता है किसी मेहमानों के साथ ये करने का, व्यवहार करने का? सबसे पहले हम लोग बैठ गए, खाना हम सबसे पहले हम खाएंगे, वो लोग बाद में खाएंगे, ये कोई तरीका होता है? हम लोग तो मशहूर हैं दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए, तौर तरीके के लिए। हम लोगों को दुनिया मानती है इस चीज के लिए। लेकिन सहयोग में आते साथ उल्टी खोपड़ी क्यों हो जाती है? कल से कायदे से आप लोग बिल्कुल इनके ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले किसी भी तरह का, और न ही इनके बसेस में घुसने वाले। सिर्फ आपके लिए एक बस रखी है, उसमें आप आइए, नहीं तो मेरे पास इतना उनको देने के लिए पैसा नहीं। निगम साहब, निगम साहब,
बहुत कुछ सीखने का। यहाँ आप सीखने आए हैं, अपनी जान बचाने के लिए नहीं आए। पैदल चलने में क्या हर्ज है? जवान लोगों को थोड़े पैदल चले तो क्या हर्ज हो जाएगा? आप लोगों के वहां नखरे नहीं मिलते? सुनते हैं कि एक आदमी औरतों के तैयार होने में ही 4-4 घंटे लग रहे हैं। आप निगम साहब ऐसा करिए, एक बस रखिए, उसमें एक ही बस आपके लिए है, उस बस से सब लोग आए और सब लोग जाए। नहीं तो हम चाहते तो हम और कहीं आपको रखा देते, अच्छा रहता। अब कल हम सोच ही रहे हैं कि आप लोग कहीं और रखा दें, जिससे ये तकलीफ नहीं होगी। उनके बसेस उनके लिए रहने दीजिए, वो आके पड़ी हुई यहाँ बस, वो लोग रास्ते में लटके 4 घंटे से बैठे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पैसे बेचारे देते हैं, उनके पैसे के दम पर आज सहयोग चल रहा है, आप जानते हैं। और इन लोग सब बता रहे थे कि वहां से सब ढकेल ढुकेल के लोग बैठ गए आगे में, हमको जगह ही नहीं मिली और बसेस आके यहाँ रोक लिए। ये भी नहीं सोचा कि बसेस वापस गई कि नहीं गई, वो लोग खड़े हैं वहां। हाँ, अब देखिए सारे बसेस यहीं खड़ी हुई है, आके आराम से बैठ गए यहाँ पर सब, दिल्ली वाले, बम्बई वाले, पूना वाले। मुझे दुख ये लगता है, ये लोग इतने दूर से आए हैं बेचारे, सारा महीना भर ये प्रवास करते रहे, तकलीफें उठाई हैं। आराम पसंदगी जो है ये सहयोग का लक्षण नहीं है। जो आदमी आराम पसंद है वो सहयोगी हो ही नहीं सकता। फिर वो बताएंगे कि हम आए तो वहां इतनी देर हमको तकलीफ हुई, फिर ये हुआ। जो आदमी को तकलीफ होती है सहयोगी नहीं है। सहयोग में आत्मा का आनंद है, उसका आराम है, उसका सुख है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसी के आनंद में विभोर रहना चाहिए। अगर अपना अभी भी यहाँ आराम है, मैंने सुना कि बड़े झगड़े हो रहे हैं कि कौन डॉर्मेट्री में रहेगा, कोई कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा। ये तो गलत बात है। कम से कम जो लोग अब टेंट में हैं उनमें अगर कोई बुजुर्ग हो तो ठीक है, उनको डॉर्मेट्री में जाने दीजिए, बाकी आप वहीं रहिए। अगर आपका शरीर आपको सताता है तो उसको जरा ठिकाना लगाइए, उसको समझाना होगा। कोई आपको, मैं हिमालय पे जाने को नहीं कह रही हूँ कि ठंडी हवा में जाकर के वहां पे नंगे बदन आप एक पांव पे खड़े होइए, इतनी बात नहीं। लेकिन शरीर के चोचले चलाना बेकार के सहयोग में नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिए। ऐसी कोई आफत नहीं। आप कहीं और जगह जाइए, शन्नो देवी जाइए, कोई जगह जाइए तो चढ़ना पड़ता है आपको 7-7 मील, उसके लिए ठीक है। शरीर को थोड़ा सा श्रम देने से कोई आफत नहीं आने वाली, और कोई बड़ी भारी ऐसी श्रम की भी बात नहीं है। अच्छी ठंडी हवा चल रही, चले आए टहलते टहलते। और इतनी ज्यादा तैयारी करने की और इतने सजने धजने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आता। वो कह रहे कि कोई भी आदमी टाइम से नहीं आता है, खड़े हैं बस वाले वहां, एक भी अभी चढ़ नहीं रहा। ये कोई गलत बात है। सामूहिकता कम है, इसलिए ऐसा होता है। अब आपके लिए आपने कहा कि हम 1 तारीख को आना चाहते हैं, अच्छा आइए सर, आंखों पर आइए। इसका मतलब नहीं कि आप मेहमान होके यहाँ रहे। 1 तारीख को आए हैं तो व्यवस्था आप करिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, आप क्या मदद कर सकते हैं। आप लोगों से कहीं कहीं अधिक इन लोगों ने रुपया दिया हुआ है, और इस बार 8 लाख करीब पैसा बच जाएगा। हर साल इन्हीं के पैसे से हम लोगों को फायदे हुए हैं। ये मैं नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, पर ये मेहमान है। कल अगर आप इनके देश में जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, आपकी व्यवस्था पहले करेंगे। सब लोग घुस के चले आए। कल सवेरे आप लोग सब सवेरे उठ के और 8 बजे तक ध्यान में जाए। 8 से 9 तक ध्यान होने के बाद 8 से 9 9 बजे आपको वहां पर नाश्ता मिलेगा। अब ये नहीं कि एक बैठे हैं तो 2 नहीं बैठे। जिसको 9 बजे वहां नहीं आएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, यहां से नाश्ता वहां चला जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक आप लोग यहां तशरीफ ले आए। 9 से 10 तक आपको टाइम है, आप तब तक नाश्ता कर लें। सब कुछ करके आप यहाँ 10 बजे वहां से चल दें। आपके लिए एक बस है,
वही बस आएगी, उससे आप यहाँ पहुंच जाइए, फिर वो बस हम वापस कर देंगे, फिर उससे आप यहाँ आइए। इस तरह से एक ही बस से आप आइए और जाइए। 6 बस का पैसा हम लोग नहीं दे सकते। उसमें भी और बात है कि 11 घंटे से ज्यादा अगर किसी ड्राइवर पे काम पड़ा तो उसका डबल पैसा देना पड़ता है। यहां पर प्रोग्राम कल से 11 बजे से शुरू होगा। 11 बजे यहां सब लोग पहुंच जाएं। 11 बजे से 1 बजे तक यहां प्रोग्राम होगा। उसमें जो भी हम करें, भाषण दें, जो भी करें। कल से ठीक से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं, यहीं आप खाना खाइए और चाहे तो यहीं लेट जाइए। चाय वाय पी के आप चले जाइए। चाय पीकर आप जाइए, वहां तैयार वैयार हो जाइए शाम के वक्त में। और उसके बाद आप वहां से करीबन 6 बजे के करीब आप चल दीजिए, 6 साढ़े 6 बजे। तो यहां पर आपका प्रोग्राम 6 बजे से शुरू होगा, 6, 7, 8 बजे तक। और उसके बाद में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, चाहे 10 बजे तक आपका खाना पीना होके 2 घंटे का म्युझिक प्रोग्राम होगा। इस तरह की व्यवस्था है। 6, 7, 8 वाजता जेवायला वाढा तो बरोबर, हा म्हणजे 9:30ला प्रोग्राम सुरू आणि 12:30ला संपायचं। इस प्रकार काम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा यहां से वहां चल के जाने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन अब हम लोगों को कुर्सियों की आदत होगी, हम चल ही नहीं सकते इतना। बहरहाल मैं नहीं कह रही आप चलिए, पर कम से कम ये तो समझ लीजिए कि आप हर एक बस में बैठ जाएं, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। पिछली मर्तबा यही सब करके बड़े आफत में मुझे डाल दिया आपने। हाँ आले इकडे या ड्रायव्हर, तुम्ही या। तुमचं काय नाव? पाटील। असं करा, तुम्ही तुमच्या गाडीचा काय नंबर? 79 इंग्लिश में झाला 7965। अच्छा, गाड़ी का नंबर 7965। ड्रायव्हर साहब का नंबर है मिस्टर पाटील। तुम्ही आपल्या गाडीमध्ये इंडियन्सला घेऊन यायचं, इंडियन्सला आणायचं, त्यांच्या 2 किंवा 3 ट्रिप्स करायच्या, जास्त नाही। आणखी तुमच्याच गाडीमध्ये इथून ब्रेकफास्ट जाईल सकाळी, आणि ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर ही तिथेच राहा तुम्ही, फक्त इंडियन्सला आणायचं तुम्ही, बरं का? आणि बाकीच्या ड्रायव्हर्सला सांगायचं की एकाही इंडियनला घ्यायचंच नाही गाडीत, कळलं का? तिचे खूप पैसे द्यावे लागतील आम्हाला, तुम्हाला तर माहिती आहे। तर ह्यांना आगाऊ लोक आहे, त्यांना समजत नाही, तेव्हा तुम्ही सांगायचं स्पष्टपणे। त्यांना सांगून द्या 5 मंडळींना की फक्त ह्याच्यामध्ये फॉरेनर्स जातील, त्यांनी पैसे भरलेले आहेत, त्यांच्या दमावर तर आम्ही आणल्या गाड्या। हे आपले घुसले सगळे हिंदुस्थानी लोक, अगदी फारच व्यवस्थित आहेत ना, सहयोगात येऊन सुद्धा असे वागतात। मग काय म्हणावं? बरं पाटील साहेब, आता त्यांना जाऊन व्यवस्थित सांगा, कळलं? मुळी सुद्धा, अगदी सुद्धा एकाही माणसाला जो इंडियन आहे घ्यायचं नाही, फक्त तुम्ही घ्यायचं। आता ते तिथेच लटकून सगळे उभे आहेत आणि ह्यांना तुम्ही घेऊन आला, हे तर उपटसुंब आहेत, यांनी काय पैसे दिलेत? और इनसे ये कहते हैं हमने कहा तो डिस्कशन करते हैं। आता कळन पाटिल, अब हमें नाराज नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, देवी को प्रसन्न रखना चाहिए। और प्रसन्नता होती है मनुष्य में जब तपस्विता आती है। आरामदेह लोग सहयोग नहीं कर सकते, झगड़ा कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, सब तरह की लांछनास्पद बातें कर सकते हैं, लेकिन आरामदेह लोग जो होते हैं वो सहयोग नहीं कर सकते। आप लोगों को एक बार यहां आने के बाद यहीं रहना चाहिए, खाना खाने के बाद यहीं लेट जाइए। चाय पीना हो तो, क्योंकि अब चाय लेके आपका कौन भागेगा? नहीं तो चहा पाठवू शकता, तसं करू नका।
हाँ, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ खाना खा के एक बस है वो आपको ले जाएगी, वही बस फिर आपको दूसरी पार्टी को ले जाएगी और उसी के साथ वो चाय भी भेज देंगे। फिर आप वहां चाय पी लीजिए और चाय पीने के बाद उसी बस से आप लोग आइए। और मेरी ताकीद है कि कोई भी इंसान जो कि हिंदुस्तानी है उसको कायदे से एक ही बस में आना चाहिए, नहीं तो ये लोग रिपोर्ट कल करेंगे और बहुत रुपया देना पड़ेगा। ये भी तो आप ही के बस वाले हैं और ये आप ही की सरकार है और आप ही का खर्चा है। इतना बड़ा बड़ा खर्चा मुझे बता देते हैं, मैं क्या करूं? समझ गए? तो अब मेहरबानी करिए, अपने मन से किसी भी बस में बैठने का आपको अधिकार नहीं है। सिर्फ एक बस आपके लिए तय कर दी, उसका जो भी पैसा हम दे देंगे। आपको नहीं देना तो मत दो। एक बस, समझे ना आप? इनसे कोई 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं, बेकार है, वो हिसाब हम कर लें। लेकिन जो लोग बस में नहीं आए वो वहीं रह जाएंगे, वो दूसरे की बस में नहीं आए। मेहरबानी करें, एक भी आदमी अगर दूसरे बस में बैठेगा तो उसका मुझे बहुत कुछ देना पड़ता, इसलिए आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें। पिछली मर्तबा भी ऐसा हुआ था, इस मर्तबा भी ऐसा हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि वो डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाएंगे जहां भी जाना है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी डॉर्मेट्री में रहेंगे। वहां पर एक बस रहेगी आपके लिए, उससे आप आइए जाइए, एक बस काफी है। दिल्ली में भी तो आप लोग लाइन से खड़े रहते हैं घंटों। यहाँ पर क्या नवाब साहब ही आ गई क्या? अच्छा बहर जो भी हो, आज अच्छी शुरुआत नहीं हुई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेचारे 4 घंटे से वहां लटक के खड़े हुए हैं, किसी को आपने आने नहीं दिया और नहा लाकर बस छोड़ दी। बड़ी दुख की बात है। इसलिए आप मन में अब माफी मांगी और कहिए कि अगले वक्त से ऐसा काम नहीं करेंगे माँ, ये बड़ी गलत बात हो गई और इससे बड़ा दुख होता है। अब अगले प्रोग्राम आपको मैं बताती हूँ, जिसको आप सुन लीजिए। अगले प्रोग्राम में हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो इसी प्रकार होगा जैसे मैंने कहा कि सवेरे उठ के मेडिटेशन होगा, फिर आप यहाँ 11 बजे तक आ जाइए, नाश्ता उश्ता करके आप यहाँ पहुंच जाइए और खाना होने तक आप यहाँ रहिए। उसके बाद जाइए, आप आराम करिए, उसके बाद चाय पीजिए और चाय वाय पी करके और आप फिर से आप शाम को यहाँ पर आते वक्त याद रखिए कि यहाँ 6 बजे तक पहुंचाना है। तो वहां बस आएगी, पहले बस से 6 बजे आ जाना, फिर दूसरे बस से आ जाना और फिर हम लोग 6 साढ़े 6 से प्रोग्राम यहाँ शुरू करेंगे। ऐसे टाइम ज्यादा नहीं लगता है, सिर्फ बात यह है कि उनकी परवाह नहीं है, आप उनकी परवाह करनी चाहिए, पूछना चाहिए आपने चाय पानी कुछ लिया या नहीं लिया। और कल से इसी तरह से प्रोग्राम होगा। कल 4 तारीख तो है नहीं, कल 3 है ना, कल 3 तारीख। 3 तारीख को और भी लोग आ रहे हैं और 3 तारीख को जिन लोगों को शिफ्ट करना है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा और आप लोगों के भी जो तंबू हैं वो यहाँ लाके लगा दी जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग कल यहाँ पर चाय के बाद नाश्ते के बाद वहीं रहें और आपका, क्योंकि आपके तंबू वहां से हटने वाले हैं और आपका जो सामान है, अब जैसे ये लोग आए परदेसी तो ये सब सामान अपने हाथ में उठा के देगा। आप लोगों के लिए टेम्पो लाना पड़ा क्योंकि आप लोग हाथ में सामान तो कभी उठाते, आज तक कभी किया ही नहीं, कोई कूली थोड़ी है, सब हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर है। तो उसके लिए भी आप लोग वो एक जो बस है उस बस में आप सामान डाल के इधर ले आए। यहाँ पर तंबू गाड़ दिए जाएंगे, तंबू कल उखाड़ दिए जाएंगे सवेरे। जब आप मेडिटेशन में जाएंगे उससे पहले तंबू उखाड़ करके और इधर लगा दिए जाएंगे, जिससे आपको बाथरूम की भी सहूलियत हो जाएगी और सारा इंतजाम हो जाएगा। तो यहाँ से खाना खाने के बाद आप जाकर के वहां रहे। अब आपका जो सामान है वो सामान जो है उसको आपको पहुंचाना होगा उन तंबुओं में खाना खाने को जाने से पहले। सो कल सवेरे के प्रोग्राम में आप लोग एक ही प्रोग्राम करें कि अपनी व्यवस्था वहां से हटाकर तंबुओं में कर लें। सो कल सवेरे उठते ही आप लोगों का एक काम होगा कि ये लोग चाहे जो भी करें, क्योंकि ये तो वही स्थिति है, अपना सब सामान बांध लें, सब ठीक ठाक कर लें और तैयारी में रहें। कल तंबू गिराए जाएंगे और तंबू इधर डाल दिए जाएंगे और इस जगह आपका इंतजाम हो जाएगा जहां बाथरूम्स बहुत सारे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको अपना सामान उठा के इधर लाना है,
वो लोग, वो आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अच्छा हाथ उठाओ जो जो उठा सकते हैं। बस 2 ही आदमी, और कोई नहीं? औरतें क्या नहीं उठाएंगी? चलो उठा के लाओ। कोई इंतजाम ही नहीं ना यहाँ पे, सामान उठाने का और कोई इंतजाम जो नहीं है, तो क्या किया जाए? आओ टेम्पो मिलेल का। अच्छा एक टेम्पो आ जाएगा, जो लोग बिल्कुल ही नहीं उठा सकेंगे उनके लिए एक टेम्पो आ जाएगा, ऐसे फॉरेनर्स भी आपकी मदद कर देंगे। I have to request all the people who have come here all the way from all other countries for one thing. I'm sorry that you see there has been no proper direction to these people and they occupied all the buses and so many foreigners were left behind. There are 5 buses for the foreigners, only 1 bus for the Indians. आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की सर्वतः क्या। इसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज़्यादा नहीं करते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का, फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं। और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियाँ सहस्त्रार तक पहुँचने पर भी है, और उसको विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ीकर और 7 पिंगला नाड़ीकर हैं। मनुष्य जब चलता है तो वो सीधे नहीं चलता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती। इसकी वजह ये है कि मैं आपको अगर समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियाँ इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर समझ लीजिए इस तरह से आया, अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ से आया, इसने एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चलती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक ही। फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा है। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट जब दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 गुने 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियाँ तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप सोचता है। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है।
श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता? एक बड़ी सोचने की चीज है, इसे श्रीफल क्यों कहते? यह समुद्र के किनारे होता है और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो ये फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहाँ धर्म होगा वहाँ श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें हो। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक, ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक को, नमक के बड़े इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटेलिस्ट, और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब चीज ठीक है। और जब इन पेड़ों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो तना में से जो यही पानी ऊपर बैठता है वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल दिए बगैर पूजा संपन्न नहीं। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है, दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल। तो उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार नहीं जाता, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, पर श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें, श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल है। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन के, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाता है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देख रहे हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत तरह एक तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पे। और उसके अंदर पानी होता है, जो हमारे में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो डिम्बू के। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, और इनके लिए ये फल है, तो हमारे लिए ये फल जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल। आज तक जितनी हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के स्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से वही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपरिगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना हम करते हैं, अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग तना क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है।
वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में, और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते, तो साक्षात में जानते कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रभाव, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत, चित्त और आनंद, सत मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर हो। संस्कार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडली ऊपर आता है, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडली में आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर दिया, आपके अंदर के आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना। लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा किया। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन दिखाना होगा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब आप हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध, और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी को समझ ही नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया जाए, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है। और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही संस्कार हो जाता है, और आपका जो संस्कार है, जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज हो, जैसे आदमी को भय लग जाए तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है तो फिर डरता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाए, आप इस बात को समझने की कोशिश कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आई। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी ऊंचे स्तर पे थे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं। अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ चढ़ने, और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है।
वो डोर जब ऊपर फंस जाता है उस पर वो चढ़ता है। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चलना बहुत जल्दी हो। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारे तो कुछ प्रगति नहीं। अबे होगी क्या कि जब तुम डोर ही उसी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करते हो। जिस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं, आप जरा सा ढील दे दीजिए, डर आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने का, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़े। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए जमीन पर, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को, तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। कल कोई से भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखते। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि हाँ ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूँ, अगर नजर नीचे रखी तो वो चले आएंगे। नजर हमेशा ऊपर आनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आपकी, इनकी भी नजर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि अपनी जड़ों को कैसे बैठा, पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है, और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसलिए यह घुसा चला है, और उसी चित्त से वो खींचता है सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो खींच, उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लग जाता है। और इसको खींचने के बाद ये आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बना। आपका सहस्त्रार्थ भी इसी श्रीफल जैसा माँ को अत्यंत प्रिय, और इसी सहस्त्रार्थ को समर्पण करना। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि माँ हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो ध्यान नहीं। वहाँ कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहाँ जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे गड़ी हुई जड़ें हैं, वो भी, इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो एवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाकर के वो फल है। उस फल में सब कुछ नहीं था, फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें, वो सब का अर्थ वही है, वो सब का अंत वही। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायोग है। और उसके स्वामी कौन है, आप क्या? तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त किया, तो धन्य समझना चाहिए। और इस श्री फल स्वरूप होकर के और आपने समर्पित, पेड़ से जब भी फल हटाया जाता है, जब वो परिपक्व होता है, नहीं तो बेकार है, तो उससे पहले माँ को नहीं दिया, इससे परिपक्वता है कि बचपना छोड़ दे। जब तक बचपना रहेगा आप पेड़ पे चिपके रहेंगे, तो समर्पण के लिए पेड़ पे चिपका हुआ फल किसका होगा? इस पेड़ से हटा करके जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इससे सहज समझने के लिए एक बड़ा भाई आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री फली खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आज यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया। ये भी सारी बातों से निनादित, ये भी पंडित और ये भी सुन रहे हैं, इसी ताल पे ये भी नाच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से उसको परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय से सामंजस्य बने, हृदय से एकाकार होने की। हृदय में और मस्तिष्क में कोई भी अंतर नहीं,
हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं, दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए सहयोग एक बड़ी सीक्रेट बात है, इनकी समझ नहीं आई, क्योंकि उनका जीवन ही रोजमर्रा का उसी लेवल का, उसी पे चलता। लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं, दूसरों की ओर अधिक जब आप देखते हैं तो दया देखिए, क्योंकि ये बेचारे क्या, इनका क्या हो, कहाँ जाए कि समझ नहीं आता इनकी गति क्या, ये कौन से मार्ग में पहुंचने वाले, इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको बस समझाने से समझ आ जाए सहयोग तो बहुत अच्छा है, समझाया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने सीख फल को खोलने से तो फायदा, इसको बचा के रखें। इसका कार्य बहुत ऊंचा है, इसको बड़े ऊंचे चीज के लिए आपने पाया हुआ है और उसी ऊंचे स्तर को इसे रखें और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझ सकते। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी खोपड़ी छाड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आंधी करने की जरूरत नहीं, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा पूरा आपने जो कुछ समर्पण था वो नहीं पाए, जो कुछ अपनाना था वो नहीं पाया, जो कुछ ग्रोथ को वो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण पूरी उन्नति होने की थी वो नहीं है और आप गलत फहमी लेते। इससे किसी भी मिथ्या चीज पर आप ये न सोचे कि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हो गए या कुछ। जब आप बहुत बड़े हो जाते तो आप झुक जाते। देखिए इन पेड़ों की ओर हवा उल्टी तरफ बह रही, वास्तविक में पेड़ों को तो इस तरफ झुक जाना चाहिए जबकि हवा इस तरफ बह रही, लेकिन पेड़ किस तरफ झुके जाए। आप लोगों ने कभी मार्क किया है कि सारे पेड़ों की दिशा उधर, क्यों क्यों? वहां से तो हवा आकर के इसको ढकेले जा रही, फिर तो भी पेड़ उसी तरफ क्यों झुक रहे? अगर ये हवा में चले तो न जाने और कितने ये लोग झुक जाए, क्योंकि ये जानते हैं इस सब को देने वाला वो, उसके प्रति नतमस्तक होकर के वो झुक रहे, और वो देने वाला जो है वो है धर्म। हमारे अंदर जो धर्म है जब वो पूरी तरह से जागरूक होगा, पूरी तरह से कार्यान्वित होगा, तभी हमारे अंदर के फल इतने मीठे, सुंदर और पौष्टिक है। तो आपके जीवन से ही संसार आपको जाने और किसी चीज से नहीं जाने। आप लोग कैसे हैं? आप 14 बार आप इसका जन्मदिन इस सहस्रार्थ का मनाते हैं और न जाने कितने साल और इसका मनाएंगे, लेकिन जो भी आपने इस सहस्रार्थ का जन्मदिन मनाया उसी के साथ साथ आपका भी सहस्रार्थ खुल रहा है। कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना, कोई भी तरह के बातों में अपने को ढील दे देना सहयोगों को शोभा नहीं। जो आदमी सहयोगी है उसको अत्यंत वीरस्वीपूर्ण अपना मार्ग आगे बढ़ा रहा है। कितनी भी रुकावट है, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तमाशे से कोई मतलब नहीं है, सब आपके हो चुका रहा है। इस जन्म में आपको पाने का है और आपके पाने से औरों को पा गए, उनका धन्य, उनका भाग्य है। नहीं पा गए तो क्या आप क्या उनको अपने हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाएंगे? ये तो ऐसे हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे अपनी पैर आप ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर तो छोड़ो पहले पैर के, उनको कैसे ले जाऊंगा मैं? पैर में बड़े बड़े आपने लोड़ बांध दिए तो उनको कटवाई देना अच्छा है, और नहीं कटवा सकते तो कम से कम ये करो उनसे परे। तो ऐसा हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे अपनी पैर आप ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर तो छोड़ो पहले पैर के, उनको कैसे ले जाऊंगा मैं? पैर में बड़े बड़े आपने लोड़ बांध दिए तो उनको कटवाई देना अच्छा है, और नहीं कटवा सकते तो कम से कम ये करो उनसे परे। इस तरह की चीजें जो जो आपके पैर में बांध रखी है उसे एकदम तोड़ ताड़ के ऊपर कहना चाहिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हमसे कोई मतलब, क्योंकि और ऐसे ही कितनी बाधाएं हैं और ये फालतू की बाधाएं लगा लेने से भी कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये पेड़ देखिए इतना भारी फल, इसको खाए ऊपर इतना भारी होता है, ये फल के अंदर पानी होता है, इस फल को उसने आपके ऊपर। इसी प्रकार आपको भी इस सर को उठाना, और इस सर को उठाते वक्त याद रखना चाहिए इस सर को नतमस्तक होना चाहिए समुद्र की ओर। समुद्र जो है ये धर्म का, उसको धर्म की ओर रखिए। बहुत से सहयोगी समझते ही नहीं है कि जब तक हम धर्म में पूरी तरह नहीं उतरते हम सहयोगी हो ही नहीं।
हर एक तरह की गलतियां करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब करते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारे सहयोग में प्रगति नहीं। तो होगी कैसी? आप अपने पीछे हाथ धो करके लगोगे। सहयोग के छोटे छोटे नियम है, बहुत सिंपल साधे हैं, जिसके लिए आपको शक्ति मिली है वो पूरी तरह से आप अपने आचरण में, व्यवहार में। और सबसे बड़ी चीज जो इनके झुकाव में है वो नतमस्तक होना और उस प्रेम को अपने अंदर से कर सकता है। जो कुछ आपने परमात्मा से पाया उस प्रेम को परमात्मा को समर्पित करते हुए याद रखना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम है। अंत में यही कहना चाहिए कि जिस मस्तिष्क में, जिस संस्कार में प्रेम नहीं हो वहाँ हमारा वास नहीं। सिर्फ दिमाग में प्रेमी की बात आनी चाहिए कि प्रेम के लक्षण में क्या है। गहराई से सोचे तो मैं फिर वही कह रही हूँ कि दिल को कैसे हम प्रेम में लाएं। यही सोचना चाहिए कि क्या मैं ये प्रेम में करना, ये क्या प्रेम में बात हो रही है, सारी चीज मैं प्रेम में करना, ये सब कुछ बोलना मेरा, करना डरना सब क्या प्रेम में हो रहा है। किसी को मार पीट भी सकते हैं आप प्रेम में, बहुत बात हो तो मार सकते हैं, लेकिन ये क्या प्रेम में हो रहा है। देवी ने इतने राक्षसों को मारा, वो भी प्रेम में ही मारा, उनसे भी प्रेम किया जिससे वो ज्यादा नहीं और भी राक्षस के महाराक्षस का बन जाए और अपने भक्तों का प्रेम की वजह से उनको बचाने के लिए उनको मारा। उस अनंत शक्ति ने भी प्रेम ही कहा जिससे उनका हित हो, वही प्रेम है। तो क्या आप इस तरह का प्रेम कर रहे हैं जिससे उनका हित हो? अगर कर रहे हैं तो आपको वो चीज पाली जो मैं कह रही थी कि सामंजस्य आपकी, तो सामंजस्य आप कर रहे हैं। तो एक ही शक्ति है जिसे हम कह सकते कि प्रेम, और प्रेम ही से सब आकारित होने से ही सबकी सुंदर, सुडौल और व्यवस्थित हो सकती। जो सिर्फ शुष्क विचार है इसमें कोई अर्थ, और शुष्क विचार तो आप जानते हैं वो सिर्फ अहंकार से आता है, और जो मन से आने वाली चीज है वो दूसरी ऊपर से जरूरी उसको खूबसूरती ला देती है लेकिन अंदर से खूबती है। इसलिए एक चीज गर्मी होती है लेकिन शुष्क होती है, दूसरी चीज सुंदर होती है लेकिन नीरस होती है। एक नीरस है तो दूसरी खूब। दोनों चीजों का सामंजस्य इस तरह से बैठ ही नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के विरोध। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में, सहयोग में आने के बाद में सारे विरोध जीत करके जो चीज विरोधात्मक लगती है वो ऐसा लगता है कि एक ही चीज के दो अंग, और ये आपके अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन ये चीज घटित होगी तब हमें मानना पड़ेगा कि हमने अपने संस्कार का 14वां जन्मदिन पूरी तरह से। परमात्मा आप सबको सुखी रखे और इस शुभ अवसर पे हमारी ओर से और सारे देवता की ओर से, परमात्मा की ओर से आप सबको अनंत आशीर्वाद।
आग ये, प्यार की ठंडी आग ये सुगंध सामूहिक लाई है। दूर गगन की छाँव में आशा की किरण लहराई है। चले मस्ती में सभी, कदमों पे कदम है डाल रहे, डाल रहे। इतराते चले मस्ती में सभी, कदमों पे कदम है डाल रहे। कोई दूजा नहीं हम एक ही है, कोई दूजा नहीं हम एक ही है। एक ऐसी धुन में गाते चले, गाते चले। करुणामय लहरें बांट रहे, चेहरों की कली खिल आई है। प्यार की ठंडी आग ये, प्यार की ठंडी आग ये सुगंध सामूहिक लाई है। दूर गगन की छाँव में आशा की किरण लहराई है। ना उधर तके महिमा पे ताक लगाई है, लगाई है। ना इधर तके ना उधर तके महिमा पे ताक लगाई है। सब कदम उठे एक ओर चले, सब कदम उठे एक ओर चले। हम सफर ये कैसी नुमाई है, नुमाई है। अक्षया चल के साए तले आंतर में छवि समाई है। प्यार की ठंडी आग ये, प्यार की ठंडी आग ये सुगंध सामूहिक लाई है। दूर गगन के छाँव में आशा की किरण लहराई है। ममता की मूरत पाई है, पाई है।
ममता की मूरत पाई है। काशेवल कल कुछ भी तो नहीं, काशेवल कल कुछ भी तो नहीं, अंतर में मुक्ति पाई है, पाई है। गुरु भाव सो चढ़ी चढ़ी चरणों में टेक लगाई है। प्यार की ठंडी आग ये, प्यार की ठंडी आग ये सुगंध सामूहिक लाई है। दूर गगन के छाँव में आशा की किरण लहराई है। दूर गगन के छाँव में आशा की किरण लहराई है। दूर गगन के छाँव में आशा की किरण लहरा